तंत्र के जो सबसे पहले जो ज्ञाता हैं और जिन्होंने इस दर्शन को दिया वो भगवान शंकर हैं। लेकिन भगवान शंकर का जो संवाद है वो किससे हो रहा है? क्या भगवान शंकर ने किन्हीं लोगों को बताया? तो भगवान शंकर का पूरा संवाद पार्वती से था। भगवान शंकर ने अपना कोई भी उपदेश जनमानस को नहीं दिया, उन्होंने व्यक्तिगत संवाद किया और व्यक्तिगत संवाद भी उसके साथ किया जो उनके सर्वाधिक निकट था। इतना निकट था कि जिसके प्रति ना तो किसी प्रकार का उनके अंदर दुराव था और ना ही छुपाव। दुराव और छुपाव दो प्रकार की बातें होती हैं, उन दोनों से वो मुक्त थे और वो पार्वती थी। पार्वती के सामने वो नग्न भी थे, पार्वती के सामने उनका पूरा जीवन खुला था, प्रेम में भी थे। तो उनके बीच जब संवाद होता है तो दो लोगों का संवाद वो एक इतनी गहराई प्रदान करता है जितना कभी भी सामूहिक चर्चा में नहीं कर पाता। सामूहिक चर्चा में लज्जा का भी ख्याल रखना पड़ता है, सामूहिक चर्चा में मनोविज्ञान का भी ख्याल रखना पड़ता है और कई प्रकार की बातें ख्याल रखना पड़ता है। और जब ये दो लोगों का चिंतन हम समाज के बीच लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सामूहिक चर्चा के तहत लाते हैं। तो उस चिंतन में सामाजिक मनोविज्ञान प्रवेश कर जाता है और मनोविज्ञान प्रवेश जब कर जाता है तो वो चिंतन दूषित होता है। जैसे एक बहुत अद्भुत सी बात है कि भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तो पार्वती ने पूछा होगा कि भगवान मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, इसका क्या उपाय है? लेकिन प्रसन्न करने में प्रसन्नता मिल जाती है, ये भी एक सीखा हुआ है कि प्रेम देने से ही प्रेम मिल जाता है। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जब दो प्रेमी आपस में बात करते हैं, जब पति पत्नी आपस में बात करते हैं, तो वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकूं, तो कहीं ना कहीं उसमें ये छुपा ही हुआ है कि उसमें मुझे भी प्रसन्नता मिल जाएगी। तो दोनों चीजें एक साथ हैं। तो वहां पे पार्वती जब कह रही हैं कि भगवान मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकूं, और कहीं ना कहीं एक छुपी हुई बात है कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊं, तो पार्वती ने को शंकर एक जवाब देते हैं कि पार्वती शिवलिंग पे पानी चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, सुबह के वक्त इतने बजे अगर तू शिवलिंग पे जल चढ़ाएगी तो इससे मैं भी प्रसन्न होऊंगा और तू भी, इससे शंकर तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे। अब ये बहुत ही एक उलझी हुई बात है, पानी चढ़ाने से क्या होगा? तो मैं इस बात को ये कहता हूं कि शिवलिंग का जो सीधा सीधा सा बात है वो शंकर के लिंग की बात होगी और शंकर के लिंग पे वो पार्वती को बोल रहे हैं पानी चढ़ाने को। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जनमानस की सभी स्त्रियां शिवलिंग पे जल चढ़ाने लग जाएं, उन्होंने पार्वती को कहा। और ये संवाद उन पंडितों ने सुना जो उनसे ज्ञान लेने गए थे। घटना कुछ ऐसी है कि कुछ विद्वान ये चाहते थे कि भगवान शंकर से कुछ साधना के सूत्र सीखे जाएं, तो वो उनसे चर्चा करने, संवाद करने कैलाश पर्वत पे गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने पे उन्होंने देखा कि शंकर और पार्वती संभोगरत हैं। वो संभोगरत हैं, एक दूसरे के साथ आलिंगन में हैं। तो वो थोड़ा रुक गए, क्योंकि पहले के लोग इतने डिसेंट तो होते थे कि कम से कम एक व्यक्तिगत उनका अपना जीवन है, तो वो जी रहे हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद हम चले जाएंगे। क्योंकि वो खुले में रहा करते थे इसलिए संभोग भी खुले में चल रहा था। तो स्थिति कुछ ये थी कि पार्वती शंकर की गोदी में बैठी, संभोग की वो क्रिया से गुजर गई। और उसी वक्त, अब इसे कहते हैं कि दो बुद्ध पुरुष या बुद्धत्व को जो घटित है जिनमें, उन लोगों के अंदर किस प्रकार की मनोदशाएं चलती। कई बार मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जो मुंह से प्रश्न पूछ रहे हैं उसका तो मैं सुन ही रहा हूं, लेकिन जो आपके अंतस में चल रहा है उसको मैं पहले सुन रहा हूं। तो मैं हो सकता है कि आपने जो मुंह से प्रश्न पूछा उसके उत्तर ना दूं, लेकिन जो आपके अंतस में चल रहा है उसके उत्तर मैं अवश्य दूंगा।
उसी वक्त क्योंकि इन लोगों में संभोग क्रिया चल रही थी और पड़ोस में कुछ जिज्ञासु पंडित पीछे थोड़ी दूरी पे थे, तो उनके अंदर का भाव पार्वती में प्रवेश करके प्रश्न बन गया। और पार्वती ने एक प्रश्न किया शंकर से कि भगवान, मैं आपके इतने निकट हूं कि हमारे अंग एक दूसरे में जुड़े हुए, इतनी भी दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं महसूस करती हूं कि अभी मैं आपसे दूर हूं। तो मैं ऐसा क्या करूं या आपके वो जो प्रेमी आपसे लाखों मील की दूरी पे हैं, वो ऐसा क्या करें कि आपको पूर्णता से उपलब्ध हो सके। तो भगवान शंकर ने संभोग क्रिया के दौरान ही पार्वती को 108 सूत्र बताए थे। वो 108 सूत्र उन लोगों ने सुने और वो पंडितों ने सुनने के बाद उन्हीं सूत्रों की एक किताब बनाई जो शिव सूत्र बनी। शिव सूत्र शंकर ने पार्वती से किया गया संवाद, लेकिन उसमें बात मिक्सअप हो गई। जब उन्होंने वही बात जो पार्वती ने पूछी थी कि भगवान मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकती हूँ, संवाद के दौरान ऐसा आया होगा जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद हुआ, ऐसे ही उन दोनों के संवाद में बीच में बात आई होगी भगवान मैं आपको प्रसन्न करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तुम शिवलिंग पे अगर जल चढ़ाओगे तो इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। लेकिन वही बात जब उस किताब में लिखी गई तो उन्होंने लिखा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने से शंकर प्रसन्न होते हैं। आज दुनिया की तमाम स्त्रियां सुबह के समय अपने पतियों को छोड़ के भगवान शिव के लिंग पे जल चढ़ाने पे लगी हुई हैं कि भगवान शंकर खुश हो जाएंगे, और घर में उन सबके पति नाराज हैं। अब ये शिवलिंग का थोड़ा रहस्य समझ लेना जरूरी है। अगर दो लोग बहुत गहरे संबंधों से गुजरते हो तो उनके बीच ये क्या सिंबॉलिक है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। पहली बात, जब दो लोग कम से कम स्त्री पुरुष के प्रेम की बात कर रहे हैं, और तंत्र ने हमेशा यही बात की शुद्धि की। तंत्र कहता है कि कोई व्यक्ति जब तक योनि धारण नहीं हो सकता तब तक वो धर्म की तरफ पहला कदम नहीं बढ़ा सकता। योनि धारण, योनि का क्या लेना देना है धर्म से। सामान्यतः योनि को हम सिर्फ एक सेक्स का एक तरीके से टूल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि सेक्स ऑर्गन है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो केवल सेक्स ऑर्गन ही नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारी ऊर्जा को सही दिशा देने का काम करने वाला एक अपोजिट टूल है। पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए पुरुष का ऑर्गन एक टूल है। तो जब दो लोग गहराई से ध्यान के साथ संभोग में प्रवेश करते हैं, कोई भी जोड़ा हो स्त्री पुरुष का, तो सामान्यतः जो हम प्रवेश को जानते हैं वो ऐसा होता है कि स्खलन के साथ ही साथ उसकी समाप्ति हो जाती है। जो संभोग स्खलन पे समाप्त हो जाता हो वो संभोग तंत्र का मार्ग नहीं खोलता। तंत्र में प्रवेश ही वहां से होता है जहां पे हम स्खलन के बिना संभोग को जान सकें, स्खलन के बिना। लेकिन हम सब स्खलित होने के लिए ही संभोग को जानते हैं। तो वहां पे एक सूत्र काम करता है। पहली बात कि जो संभोग मस्तिष्क से किया जाएगा वो संभोग स्खलन की मांग करेगा। मस्तिष्क से किया गया संभोग स्खलन की मांग करता है। लेकिन हम कहेंगे मस्तिष्क से किया गया संभोग से क्या अर्थ है, तो उसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जब हम सेक्स का विचार करें और उस विचार के बाद हमारे शरीर में आकर्षण आए तो वो मस्तिष्क से किया गया संभोग। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई भी बच्चा तब तक अच्छा जन्म नहीं ले सकता, हम अच्छे बच्चे को तब तक जन्म नहीं दे सकते जब तक हमारा बच्चा कामच से मुक्त ना हो, कामना से मुक्त हो। कामना से की गई पैदाइश, कामना से किया गया संभोग अच्छे बच्चों को जन्म देने में सहायक नहीं होता। इसीलिए संभोग का एक वक्त नियुक्त किया गया धर्म के अनुसार कि सुबह 3 से 5 के बीच
अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में संभोग करें तो अच्छे बच्चों की संभावना है। 3 से 5 के बीच ऐसा क्या होता है? 3 से 5 के बीच ऐसा होता है कि हर पुरुष के लिंग में बिना किसी विचार के आकर्षण होता है, बिना किसी विचार के। बाकी दिन में किसी वक्त संभोग करना हो तो विचार की जरूरत पड़ती है, लेकिन सुबह 3 से 5 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में बिना विचार के भी हमारे शरीर में एक तनाव होता है। तो वहां पे सेक्स करने के लिए पुरुष जो है तैयार होता है बिना विचार के। लेकिन वहां पे अगर सेक्स किया जाए तो भी स्खलन होता है। उसको रोकने की एक विधि बता रहे हैं शंकर कि वहां पे केवल स्खलन के लिए संभोग ना हो। स्खलन क्यों होता है? सबसे पहला तो स्खलन के पीछे कारण होता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क एक विचार करता है सेक्स का। स्खलन होकर ऐसा क्या होता है जो निकलना चाहता है? वो होते हैं हमारे शुक्राणु। तो पुरुष का शुक्राणु आंखों के माध्यम से स्त्री को कंटेनर की तरह देखता है, जिसके कारण शरीर में एक तनाव आता है और उस तनाव में एक क्रिया होती है संभोग की, और धीरे से वो शुक्राणु बाहर चला जाता है। लेकिन यदि उस संभोग काल को इतना लंबा खींचा जा सके कि वो 40 मिनट से अधिक हो जाए, तो अचानक ही आप पाते हैं कि आपका संभोग शारीरिक और मानसिक न होके आत्मिक क्रिया बन गया। जो लोग तंत्र संभोग से गुजर लिए वो मेरी बात समझ सकते हैं, बाकी लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बाकी लोग भी गुजर सकें इसकी विधि की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं, जो शंकर ने पार्वती से की। सामान्यतः शरीर में एक हमारे अड़चन है, और वो अड़चन ये है कि सेंसिटिविटी। आदमी के लिंग के ऊपर का भाग सेंसिटिव होता है, जिस कारण उसमें उत्तेजना जो है पैदा होती है। उस उत्तेजना से विचार पैदा होते हैं और कहीं एक दबाव बनता है कि शुक्राणु बाहर निकल जाए। अगर उसकी सेंसिटिविटी जो कि उसको कम किया जा सके या उसको बढ़ाया गया तो जा सके, दो ही बातें कह रहा हूं, या तो सेंसिटिविटी की हत्या कर दो या सेंसिटिविटी को टॉप पे पहुंचा दो। उस स्थिति में आप जो है थोड़ा मालिक हो जाते हैं और एक संभोग को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। तो शंकर के लिंग पे जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया है। अगर लिंग के ऊपर ऊंचाई से पतली धार में जल चढ़ाया जाए तो जो अग्रभाग में जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे उस चोट के प्रहार से इतने मजबूत हो जाते हैं कि जल्दी स्खलन की मांग से नहीं भरते, और वो क्रिया अगर सामान्यतः पुरुष करे, आदमी ऐसा भी कर सकता है कि खुद ये प्रक्रिया करे, तो उस प्रक्रिया में मानसिक रोग होगा। मानसिक रोग ये होगा कि वो पुरुष, इसका मतलब है कि सेक्स में लंबा जाना चाहता है, वो क्रिया सहयोगी क्रिया नहीं कहलाएगी। इसीलिए शंकर ये नहीं कह रहे कि वो हम खुद कर लेंगे, शंकर पार्वती को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुबह के वक्त जब लिंग में तनाव होता है, उस वक्त अगर इस तरीके से तुम जल चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न हूं। और वो जल चढ़ाने से उनकी वो सेंसिटिविटी, मैं फिर बात कह रहा हूं यहां पे समझ लेना, या तो टॉप पे जाती है या मर जाती है। इन दोनों कारणों से संभोग क्रिया को एक लंबा खींचा जा सकता है। जब लंबा खींचा जाता है तो होता यह है कि लंबे खींचे जाने की अवस्था में हमारे शरीर में एक और चीज गुजरती, उस विज्ञान को भी समझना बहुत जरूरी है। जब शरीर में तनाव आता है, खासतौर पे लिंग, तो लिंग में तनाव आता है कहां से? क्या उसमें कोई हड्डी होती? उसमें एक खास तरीके का एक ऐसा केमिकल है, मैं क्योंकि बहुत ऐसी नाम नहीं ले सकता, मुझे वो ज्ञान नहीं है, लेकिन एक केमिकल होता है जो हमारे हार्ट में होता है। हमारे मस्तिष्क में जब सेक्स का विचार जाता है तो मस्तिष्क हार्ट को वो आदेश देता है केमिकल नीचे भेजने का,
वहां से वो केमिकल लिंग के पास आता है और वो केमिकल वहां से खून के दौरान को मेंटेन करता है। इसीलिए सारा खून का प्रेशर उसके निकट आके बन जाता है और वो प्रेशर बनने की वजह से वहां पे बहुत तीव्र गति के साथ जो है वो खून का बहाव होता है। लेकिन हार्ट जो इंसान का होता है, अगर बहुत देर तक उस चीज को दूर रखे अपने से, तो हार्ट अटैक पड़ने की संभावना रहती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो लोग विएग्रा वगैरह यूज करते हैं और उनके शरीर में ज्यादा बल नहीं होता, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि विएग्रा एक जबरदस्ती का वो केमिकल को वहां खींच के ले आना है, तो इसकी वजह से बहुत देर तक उनका जब स्खलन नहीं होता और केमिकल भी वापिस नहीं जाता, तो ऐसी स्थिति में जो है हार्ट अटैक पड़ जाता है। यहीं पे अगर लंबे आप सहज स्तर से अपने तरीके से सहजता से अपने संभोग को लंबा खींच सकें और 30-40 मिनट तक की प्रक्रिया से गुजरने दें, तो इतनी देर बाद हार्ट जो है वो ये कहता है कि मुझे ये केमिकल वापस चाहिए, वरना मैं डैमेज हो जाऊंगा। और यदि आदमी फिट है, संभोग क्रिया चल रही है, उसी वक्त क्योंकि संभोग का भी अपना एक प्रेशर है, जगत में दो ही प्रेशर हैं, परमात्मा ने जो कमिटमेंट कर रखा है इस पदार्थ के साथ, वो दो ही कमिटमेंट है, भोग और संभोग। वो भोग से भी राजी है और संभोग से भी राजी है, क्योंकि भोग से तुम जिंदा रहते हो और संभोग से संसार। इसलिए जब वो प्रेशर बनता है तो हार्ट अगर चला गया तो जीवन जाएगा, और संभोग अगर चला गया तो प्रकृति का नियम टूटेगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था है, ये अभी विज्ञान खोजे, वो विज्ञान का काम है, मैं तो इशारे कर रहा हूं। कुछ ऐसा होता है कि उस वक्त हार्ट को भी अपनी गति मिल जाती है, कुछ समझौता हो जाता है, केमिकल का 50-50% तुम यूज करो, 50 मैं यूज करता हूं। तो ऐसे कुछ समझौते के तहत आदमी का लिंग भी काम करता रहता है और आदमी का हार्ट भी काम करना शुरू होता है। लेकिन उस अवस्था में अचानक एक नया द्वार खुलता है, और वो द्वार होता है कि फिर आप चाहो तो संभोग को घंटे, 2 घंटे, 3-4 घंटे का लंबा भी खींच सकते हो, अनलिमिटेड, और आपको स्खलन की जरूरत नहीं। चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। वहां पे एक अजीब सी मालकियत आती है। ये तो मैं फिर कह रहा हूं, जो प्रयोगों में गुजरे हैं उनको मानो। एक लंबे समय गुजर जाने के बाद स्खलन की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्खलन की जरूरत नहीं पड़ती, इससे कौन सा चमत्कार हो रहा है? इससे एक चमत्कार हो रहा है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। इससे चमत्कार ये होता है कि यदि एक बार हमने ये प्रक्रिया जान ली तो इतनी आनंदित करती है कि हम बार बार इस प्रक्रिया में आना चाहते हैं। अब सोचिए कि आपके अंदर का एक स्पर्म्स, एक छोटा सा स्पर्म्स, वो आपकी आंख के माध्यम से एक स्त्री के अंदर कंटेनर देख के वहां जमना चाहता है और आपके अंदर सेक्स का विचार होता है। अगर आपने ऐसा संभोग किया कि वो शुक्राणु सोचता रहा कि मैं बाहर निकलूंगा, बाहर निकलूंगा, बाहर निकलूंगा, और आपने पूरा संभोग गुजार दिया और बाहर निकला ही नहीं। एक बार ऐसा हो गया, वो माफ कर सकता है कि कोई बात नहीं भाई, तुमने हमारा काम नहीं किया। दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 100 बार, और मैं मानता हूं अगर 1000 बार आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएं, तो आपके ऊपर से जो जैविक दबाव शुक्राणुओं का होता है वो अचानक विदा हो जाता है। शुक्राणु कहते हैं ये आदमी मशीन ही खराब है, इस पे हम जोर ही नहीं मारते। तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से जो सेक्स के बारे में चिंतन करता घूमता है, वो उसका चिंतन बंद हो जाता है। वरना इंसान किसी को भी देखता है, महिलाएं शायद नहीं समझ पाएंगी इस बात को, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा होता है। वो लंबी स्त्री देखता है, उसके प्रति भी आकर्षित हो जाता है, वो गंठी देखता है, उसके प्रति भी, वो हर एक के प्रति आकर्षित होता है। इसके बेचारे उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिदिन 30 लाख शुक्राणु पैदा हो रहे हैं, जो 30 लाख शुक्राणु अलग अलग तरीके के गर्भ की मांग करते हैं। तो हर शुक्राणु पुरुष की आंख के माध्यम से स्त्री में कंटेनर देखता है, और वो 24 घंटे सेक्स के चिंतन से भरा चला जाता है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति तंत्र संभोग के तहत एक लंबे समय तक का संभोग करना सीख जाए और धीरे धीरे
इतना मालिक बने कि बिना स्खलन के संभोग कर सके, तो कुछ समय बाद जो शुक्राणुओं का, मैं फिर कह रहा हूं, जैविक दबाव, वो जैविक दबाव अचानक शांत हो जाता है। मनुष्य के अंदर से जो सेक्स का प्रेशर है वो हट जाता है और इससे उसकी साधना और ज्यादा बेहतर होती है। इससे सही अर्थों में ब्रह्मचर्य घटता है। इससे वो वाला ब्रह्मचर्य नहीं घटता जो तुम लंगोट बांध के राम को तड़पा तड़पा के ब्रह्मचारी बना रहे हो। इससे वो वाला घटता है जो वास्तव है, जो सहज है, जो नैसर्गिक है, और इससे नपुंसकता भी नहीं घटती। अगर तुम लगातार लंगोट बांधने लगो तो लंगोट बांधे बांधे ऐसा हो सकता है कि एक दिन नपुंसकता घटे। ये पूरी संभावना है कि तुम्हारे दिमाग में सेक्स तो बच जाए लेकिन शरीर से विदा हो जाए और तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कहने लगो। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, तंत्र कहता है कि शरीर में सेक्स रह सकता है लेकिन तुम्हारे दिमाग से विदा हो जाए। चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, मालकियत तुम्हारी। तो ये जो चीज है, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को बहुत समझे जाने की जरूरत है। इस सूत्र को गलत तरीके से लोगों ने उपयोग किया, इसलिए लेके जल जा रही हैं और वो शंकर के उसमें लगी पड़ी है जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाने। शंकर प्रसन्न हो ना हो पता नहीं, भरोसा नहीं, लेकिन उनके पति जरूर नाराज। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो पतियों के साथ अपने ये थोड़ा सा सूत्र पे चर्चा कर सकें, मेरा ये वीडियो दिखाएं, बातचीत करें कि स्वामी जी कुछ कह रहे थे आप समझते हैं, तो इसमें पत्नियां भी खुश होंगी। क्योंकि यदि कोई पुरुष लंबा संभोग कर सके तो पत्नी को भी बीच में ऐसा नहीं होता कि ऑर्गाज्म होते होते वो रह गई, इससे वो भी आनंद को उपलब्ध होती। और फिर इससे उल्टी बात बता रहा हूं, यदि कोई स्त्री एक ही संभोग काल में, एक ही संभोग के पीरियड में 9 बार लगातार संभोग में स्खलित हो सके, एक ही पीरियड में, एक ही संभोग में 9 बार संभोग को उपलब्ध हो सके, तो वो स्त्री अचानक सेक्स से विदा हो जाता, उसके मस्तिष्क से सेक्स विदा हो जाता, उसके मस्तिष्क में कामुकता नहीं बचती। ये स्त्री के साथ भी होता है। लेकिन सामान्यतः पुरुष जो है वो अपनी जल्दबाजी में ही सब जीवन को जी रहे हैं, इसलिए स्त्री और पुरुषों के संबंधों में एक दुराव है। मैं कह सकता हूं कि जितने भी जगत के प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए ना तो लैला मजनू काम के हैं, ना शरीफ फरहाद। उनके लिए कृष्ण भी काम के इतने नहीं, उनके लिए सही मानों में काम के हैं शंकर और पार्वती। लेकिन शंकर पार्वती को तो हम समझते ही नहीं, शंकर पार्वती को तो हमने वैसे समझने की कभी कोशिश की ही नहीं। तो इसलिए मैंने जब यहाँ प्रेम की बात चली तो प्रेम के उस आयाम पे चर्चा करनी चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके आगे जो आप बात करो, जो आपके प्रश्न हो, हम चर्चा करते रहेंगे।